स्वागत करती हूं आपका एबीएन न्यूज नेटवर्क में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जिस राजभवन से गिरफ्तार हुए 156 दिन बाद वही शपथ ली। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जेल से निकलने के छठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले ली। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले उनके पिता शंभू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। हेमंत सोरेन सदन का विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन के इस शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने 2019 से जनता की भावनाओं के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपाई सोरेन ने उसे आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं जेल में था, आज कोर्ट के आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं। पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, जनता पार्टी कार्यकर्ता सबकी शुभकामनाएं हैं और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और तेजी से कार्य करेंगे। हेमंत जी एक ऐसे नेता है जिसे भाजपा खौफ खाती है। यही वजह है कि उसे झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत जेल में डालने का काम किया था, पर न्यायालय ने सारी चीजों को देखते हुए उन्हें हो गया है। निश्चित तौर पर हम उन्हीं के नेतृत्व में लगेंगे और भाजपा को ऑल आउट करेंगे। चलो ठीक है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सोचती हूँ कि जो भी सपने अधूरे हैं वो पूरे हो जाएं। इस राज्य के जो वादे किए थे पिछले चुनाव में माननीय हेमंत जी और पूरी पार्टी और गठबंधन, वो भी तेजी से पूरा हो जाए। जिस तरह से ईडी ने बिना सबूत के 5 महीने तक उन्हें जनता से दूर रखा, सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन कराया और अब हाईकोर्ट के आदेश से जब वो जनता के बीच पुनः आए हैं, इसके पहले उनका जो स्नेह दिखाया जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, न्याय यात्रा, उड़ान महारैली और पूरे देश के बड़े लीडर्स ने जिस तरह से समर्थन दिया, उसके लिए उनकी दुआओं से ही आज वो बाहर है और इस तरह से फिर से शपथ उनकी अगुवाई में चूंकि अब चुनाव लड़ा जाएगा तो महागठबंधन कितना मजबूत फील कर पा रहा है एक बार फिर से हेमंत सोरेन को पाकर? देखिए, पिछले चुनाव में 2019 में डबल इंजन की सरकार थी। उस समय जिस कुशलता के साथ हेमंत जी ने चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर, कुछ पार्टियों को साथ में लेकर सरकार बनाया और लोगों की जो उम्मीदें थी उसे भी पूरा किया, तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च की, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कोविड में भी बहुत कुशलता से संभाला, इसलिए उनके प्रति सबका भरोसा है और तमाम पार्टियां जो गठबंधन में हैं, उनके विधायकों और उनके जो नेता हैं, उनके कहने पर ही फिर से शपथ ग्रहण हुआ। एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कोल्हान से चंपईदा आते हैं, अब उनको बीच में ही उनको हटा दिया गया, तो क्या कोई नाराजगी है कोल्हान के नेताओं में? ऐसा तो नहीं लगता है और चंपईदा ने तो खुद बयान दिया है कि वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। सभी विधायकों की इच्छा को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया।
कहीं से तो उनकी नाराजगी नहीं दिखती। और उनका नाम स्वयं हेमंत जी ने प्रस्तावित किया था जिस समय ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, उस समय उनके द्वारा ही यह नाम आया। आरोप साबित हो गया क्या? आज मोदी जी के कैबिनेट में 18 केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर जघन्य अपराध का आरोप है, वो कैसे कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं? ये सब सुगुफा सब लोग समझने लगे हैं। बीजेपी का प्रोपगंडा है, दूसरे को बदनाम करो, अब मोदी जी का चेहरा चमकाओ। आप क्या किए? अजीत पवार चक्की पीसी, कहाँ अजीत पवार चक्की पीस रहे हैं? भाग मुकुल भाग, अरे भाग मुकुल भाग, कहाँ मुकुल भागे? बीजेपी का साफ हो जाएगा। अरे कोल्हान साफ, बीजेपी साफ हो जाएगी। 400 बोले थे ना, 400, अब की बार 400 पार, 340 में आ गए। 2 बैसाखी लेके चल रहे, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार। बैसाखी की सरकार के भरोसे मोदी जी है, यही झूठ और छल प्रपंच के कारण। अगर आज वो सच बोलते और जनता के हक में काम करते तो आज 303 से 240 में नहीं आते। हम लोगों की सीट पर रांची पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के मंसूबों पर फेरा पानी। दरअसल घटना बेरों के जगन्नाथपुर क्षेत्र का है, जहां अपराधी हथियारों से लैस होकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को भनक मिलते ही एसएसपी चंदन सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। पता चला कि अपराधी राहगीरों को लूटने का कार्यक्रम बना रहे थे। अपराधियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया गया है। रांची पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर तमाम बातों की जानकारी दी। सूचना मिली कि एक अपराधी है राम उरांव, जो एक बड़ी आपराधिक घटना देने का योजना बना रहा है। और फिर पता चला कि वो गांव में किसी लोगों ने उसके पास हथियार भी देखा है। पुलिस ने जब रेड किया तो उसके पास से आप देखेंगे 2 पिस्टल मैगजीन वाले और 1 कट्टा, 3 हथियार उसके पास से प्राप्त हुए हैं। यह आदमी जो है आपराधिक दुनिया में विगत 2 वर्ष में काफ़ी सक्रिय था। 2023 में जो है चोरी के कांड में ये पकड़ा गया था, बाद में ये लूट किया था, लूट में भी जेल गया था, 2 महीने पहले निकला था और फिर से ये एक बड़ी लूट की योजना बना रहा था। समय रहते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 3 वेपन और गोलियां रिकवर हुई है और हम लोग जो है इसको जरूर सजा दिलाएंगे, कन्विक्शन दिलाएंगे, ये हम लोग का लक्ष्य है। कहाँ से हुई है सर? ये जहानाबाद गाँव है, चिनिया टोला, बेड़ो थाना में, वहीं से गिरफ्तारी। देसी है तीनों सर? हाँ, तीनों देशी है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो पिस्टल मैगजीन सब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भी कोई फरार है? नहीं, 2 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जिससे ये बता रहा है सोर्स, वो क्रिमिनल का डेथ हो चुका है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं कि ये बात सही नहीं बता रहा है। बाकी हम लोग सारा इसके जो एंगल्स हैं सारे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हथियार के पीछे मोटो क्या रहा होगा? कहा कि अभी ये बड़ी लूट की योजना बना रहा था और ये रोड रॉबरी की योजना बना रहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।